नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। केंद्र सरकार के द्वारा जो है बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप चलाई गई है, जिसके माध्यम से अगर आपने 12वीं पास किया हुआ है, चाहे आप किसी भी स्टेट से क्यों ना पास किया हो या फिर आपने सीबीएसई से भी पास किया हुआ है, तो आपको जो है प्रत्येक साल लगभग 80,000 रुपये तक का जो स्कॉलरशिप है ना वो दी जाएगी। इसका जो ऑनलाइन आवेदन है उसको भी शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, जिस कंडीशन को फुलफिल करेंगे तभी जो है फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे, कैसे जो है फॉर्म को भरना है, किस तरह से आपको स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिलेगा, किन्हें मिलेगा। तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये फॉर्म अप्लाई करने के लिए और इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले ऑनलाइन inspire.gov.in के ऑफिशियल पोर्टल पे आना होगा। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है पोर्टल यहाँ पे चलाया जाता है, जिसके माध्यम से इंस्पायर स्कॉलरशिप का जो बेनिफिट है ना, 12वीं पास जो भी छात्र छात्राएं होते हैं उनको यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले पूरी जानकारी समझने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे एक बटन आपको देखने को मिलेगा, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन का जो एक बटन आपको देखने को मिलेगा, जिस पे आपको क्लिक कर देना है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इंस्पायर का जो है फुल फॉर्म क्या होता है। तो बताया गया है कि इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च इसका मतलब होता है। ठीक है, और ये जो है हायर एजुकेशन, यानी कि आप मान लीजिए बीएससी या फिर बीएससी आपका 4 ईयर वाला होता है, 4 ईयर वाला होते हैं, वो करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा 12वीं के बाद। ठीक है, इसमें हम बेनिफिट की बात कर ले तो आपको जो है 80,000 रुपये जो है पर ईयर आपको बेनिफिट देखने को मिलता है, अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो। ठीक है, और आपका जो स्कॉलरशिप है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा चलाया जाता है, और हर एक साल जो है जो भी बच्चे होते हैं ना उनको बेनिफिट दिया जाता है। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं कि इसमें जो है कौन लोग फॉर्म को भरेंगे। तो बताया गया है कि जो भी यहाँ पे ए ग्रेड मार्क वाले स्टूडेंट होते हैं, जो कि विद इन टॉप 1% अपने जो 12वीं क्लास है उसमें क्वालिफाई करते हैं, तो वही जो है फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसमें देखिए, अगर आपने स्टेट बोर्ड से क्वालिफाई किया हुआ है या फिर आपने सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड यानी कि सीबीएसई से आपने क्वालिफाई किया हुआ है, दोनों कैंडिडेट जो है फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन ए ग्रेड आपके पास जो है मार्क होनी चाहिए विद इन टॉप 1%। अब टॉप 1% क्या होता है तो उसकी भी जानकारी आपको हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे देखेंगे टेबल 1 के तहत बताया गया है कि जो भी टॉप 1% का कट ऑफ होता है वो कितना जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे हमने जो है 2023 का यहाँ पे जो डेटा है वो कट ऑफ है निकाल रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे जो भी अलग अलग यहाँ पे स्टेट है ना उसमें अलग अलग जो है कट ऑफ जाता है। जैसे कि हम बिहार की बात करें तो देखेंगे 86.40 जो है कट ऑफ 2023 में गया हुआ है, जो कि टॉप 1% छात्र यहाँ पे इतने कट ऑफ के अंतर्गत जाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जो स्टेट है ना उसके द्वारा देखेंगे तो अलग अलग जो है कट ऑफ यहाँ पे बताया गया है, जिसको आप जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। इतना परसेंट अगर आपका है तो हो सकता है कि आप इसमें सेलेक्ट हो पाएंगे या फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी बताया गया है कि आपने 12वीं पास करके बीएससी या फिर जो बीएससी विथ रिसर्च जो वाला जो कोर्स होता है 4 इयर्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में भी 4 ईयर वाला आपका जो ग्रेजुएशन है वो किया जा रहा है, जिसमें आपको रिसर्च का भी डिग्री मिलता है। उस प्रकार के आप कोर्स में इनरोल कर लिए हुए हैं, या फिर आप एमएस लेवल के कोर्स कर रहे हैं तो इसका जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं। इसमें और करके जो है बहुत सारे अलग अलग जो है क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिए गए हैं, जिसको आप कोई भी एक फुलफिल कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप इसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, सभी को इसमें मेंशन करना थोड़ा सा टफ प्रक्रिया हो जाता है। ठीक है, बाकी बताया गया है कि जो भी इंस्पायर स्कॉलरशिप है ना उसमें जो कोर्स है ना वो कौन सा कोर्स यहाँ पे एलिजिबल है। तो मैंने बताया कि बीएससी या फिर अपने बीएससी विथ रिसर्च वाला कोर्स कर रहे हैं, जो कि 4 साल का होता है, या फिर एमएससी या फिर एमएस लेवल का जो कोर्स है वो कर रहे हैं, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा उसमें आपका जो सब्जेक्ट है ना फिजिक्स होनी चाहिए, नहीं तो केमिस्ट्री होनी चाहिए, नहीं तो मैथमेटिक्स होनी चाहिए, यानी कि कोई ना कोई एक सब्जेक्ट इसमें से आपकी होनी चाहिए उस लेवल के कोर्सेस में, तब आप यहाँ पे इसमें इनरोल कर पाएंगे। ठीक है, बाकी नीचे आएंगे तो बताया गया है कि अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको जो है स्कॉलरशिप कितना मिलेगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपको जो है 80,000 रुपये जो है पर एनम यानी कि प्रति साल मिलेगा एक कैंडिडेट को। ठीक है, और बाकी बताया गया है कि इसमें देखेंगे तो आपको जो है 80,000 रुपये जो है एक साथ में नहीं मिलेगा, प्रत्येक महीना जो है आपको 5,000 रुपये यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि अगले 1 सालों तक मिलेगा, तो आपका 60,000 हो जाएगा। ठीक है, और बाकी यहाँ पे समर टाइम में जो है मेंटरशिप यहाँ पे ग्रांट एक आपको बेनिफिट दिया जाता है, जो कि
20,000 रुपये तक पर एनम मिलता है। तो इसको जोड़ेंगे तो दोनों मिलाकर जो है 80,000 रुपये जो है पर एनम आपको देखने को मिलेगा। और ये जो है अगले 4-5 सालों तक आपको देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए आप BSc 4 साल वाला कोर्स कर रहे हैं रिसर्च वाला, तो आपको 4 साल मिलेगा। और आप मान लीजिए 5 साल वाला कर रहे हैं तो 5 साल तक आपको बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे और भी बहुत सारे जानकारी दिए गए हैं, तो आप यहाँ पे चाहें तो पढ़ सकते हैं। बताया गया है कि यहाँ पे आप इसके लिए जो है अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। कैसे फॉर्म भरना है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। बाकी हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो जो भी आपका 12 का मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए, मैंडेटरी है। फिर यहाँ पे 10वीं का जो मार्कशीट है या फिर सर्टिफिकेट है वो आपको देना है। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए ये भी मैंडेटरी है। यहाँ पे इंडोर्समेंट सर्टिफिकेट होता है, जो कि आपके जो भी प्रिंसिपल होते हैं या फिर कॉलेज के डायरेक्टर होते हैं, इंस्टीट्यूट के रजिस्ट्रार होते हैं, उनके द्वारा जो है एक इनका फॉर्मेट आता है, उस फॉर्मेट पर साइन करके जो है ये सर्टिफिकेट तैयार करके आपको देना होगा। ये भी यहाँ पे मैंडेटरी है। बाकी आप इस प्रकार के कोई एलिजिबिलिटी रखते हैं तो अपना जो सर्टिफिकेट है स्टेट या फिर सेंट्रल बोर्ड से दे सकते हैं, नहीं तो ये मैंडेटरी नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी आप इस तरह के JEE मेंस वाले कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया गया है कि ये सर्टिफिकेट आपको देना मैंडेटरी होगा। नहीं है तो आप कोई भी दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि सिलेक्शन जो है प्रोविजनल ऑफर लेटर जारी होता है, उसके माध्यम से आपका जो है सिलेक्शन होता है, उसके बाद आपको बेनिफिट मिलता है। तो इनके ऑफिशियल पोर्टल पे जो इनका ऑफर लेटर जारी होता है, जिसके बाद आपको सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, और भी जानकारी यहाँ पे दिया गया है कि आपको जो है किस तरह से स्कॉलरशिप रिसीव्ड होगा। तो बताया गया है कि DBT के माध्यम से आपका जो स्कॉलरशिप है आपके खाते में आएंगे, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। बताया गया है कि देखिए जो भी स्कॉलरशिप लेना चाहता है ना, उसको नॉर्मल सेविंग अकाउंट खुलवाना होगा। कोई भी ब्रांच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपको खुलवाना होगा। ठीक है, जो भी स्कॉलरशिप ले रहा है उसके ही नाम से खाता होनी चाहिए, ज्वाइंट खाता नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। और आपका जो SBI में ही खाता होनी चाहिए, इन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, और आपका जो अकाउंट है ना वो आधार से भी लिंक होनी चाहिए, DBT लिंकिंग होनी चाहिए, तभी आपको बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और भी बहुत सारे जानकारी इनके द्वारा दिया गया है, जिसको चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपको फॉर्म भरना है तो फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए यहीं पे आएंगे तो आपको जो है यहाँ पे देखेंगे राइट साइड में एक जो है रजिस्टर हियर का बटन मिलेगा, जिस पे आपको क्लिक करना होगा। तो आपके सामने जो है फॉर्म यहाँ पे खुल जाएगा। सबसे पहले अपना जो भी सिचुएशन है वो बता सकते हैं, डॉक्टर मिस वगैरह वगैरह जो भी आपका कंडीशन है उसको जरूर से बता दीजिए, क्योंकि बताना ही जरूरी है। फिर यहाँ पे अपना जो फर्स्ट नेम है, मिडिल कोई आपका नेम है, कोई आपका लास्ट नेम है, तो यहाँ पे जरूर से लिख देंगे। यहाँ पे अपना जो जेंडर है बताना है कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपको देना है जो कि आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेंगे। यहाँ पे अपना जो भी पर्सनल ईमेल ID है उसको जरूर दीजिएगा, क्योंकि इस पे जो है लिंक जाता है, उस लिंक के माध्यम से आपको एक्टिवेशन करना होता है। फिर यहाँ पे अपना जो भी मेल ID है उसको कंफर्म करना है। यहाँ पे जो एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपका नाम राम है तो यहाँ पे राम लिखेंगे। ठीक है, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर लगाकर 1 2 3 करके जो इस तरह से अपना जो पासवर्ड है उसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे तो पूछा गया है कि इंस्पायर स्कीम, तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है स्कॉलरशिप SHE ही मिलेगा, इसके लिए आपको फॉर्म को भरना है। ठीक है, तो इसका सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स में जो है कोई एक आपको प्रूफ देना होगा, जिसमें आधार कार्ड, ठीक है, बैंक अकाउंट डिटेल्स, कोई भी जानकारी का सिलेक्शन करके उसका जो भी डॉक्यूमेंट नंबर है, जैसे आधार नंबर का सिलेक्शन किया हुआ है तो आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है मेल मिला होगा। तो यहाँ पे देखेंगे बताया गया है क्लिक हियर टू एक्टिवेट योर अकाउंट, या फिर आप इस URL को जो है कॉपी करके अपने जो भी ब्राउजर है वहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो इस तरह से देखेंगे तो इनके होम पेज पे आप आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अपना जो लॉगिन ID है वो आपको डालना है, जो कि आपको मेल के माध्यम से मिला हुआ है। यहाँ पे जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट किया था उस पासवर्ड को डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, साइन इन के बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करते ही आपके सामने आपका जो डैशबोर्ड है ना इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन, यहाँ पे क्लिक हियर का बटन है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो एक ऑप्शन देखने को मिलता है अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, इस पे आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है स्टेप आपको देखने को मिलेंगे, सारे स्टेप को कंप्लीट करके जो है फॉर्म को भरना होगा। सबसे पहले जो है पर्सनल यहाँ पे जो डिटेल्स है ना उसको यहाँ पे फिलअप करना है, तो इस पे आपको क्लिक करना है। तो सबसे पहले तो आपका नाम यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे अपना जो फोटो है ना उसको अपलोड करना होगा, जो कि 50 KB से कम होनी चाहिए, JPG फॉर्मेट में रहेगा। चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ पे आपका मेल ID देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो भी फादर का नेम आपको यहाँ पे लिखना है, मदर का नेम यहाँ पे आपको लिखना
लिखना है। फिर यहाँ पे जो भी अपना कम्युनिटी है वो आपको बताना है कि आप जो है किस कैटेगरी से आते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो एसी एसटी अगर आप हैं तो इसका सिलेक्शन कर सकते हैं, जनरल है तो इसका सिलेक्शन कर सकते हैं, ओबीसी हैं तो अदर का सिलेक्शन करेंगे। अगर आप यहाँ पे विकलांग हैं तो यहाँ पे बता सकते हैं, नहीं तो इसको सीधे नो कर देंगे। बाकी यहाँ पे बताएंगे कि आप जो है ग्रामीण क्षेत्र से हैं या फिर अर्बन क्षेत्र से हैं, कहाँ आपका बर्थ हुआ है। तो यहाँ पे मेरा ग्रामीण क्षेत्र में, तो ग्रामीण क्षेत्र का सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे 10वीं का जो भी सर्टिफिकेट है या फिर मार्कशीट है, डेट ऑफ बर्थ प्रूव करने के लिए आपको अपलोड करना होगा, जो कि पीडीएफ में होनी चाहिए। 1 MB से कम आपका जो है फाइल साइज होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका इनरोलमेंट इन्फॉर्मेशन है उस पर आपको क्लिक करना होगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे एडिट के बटन पर क्लिक करिएगा तभी जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले जो है प्रोग्राम आपको बताना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है सिलेक्शन करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे अपना जो भी कोर्स है वो आपको बताना है कि आप जो है किस प्रकार के कोर्स, मतलब कौन से कोर्स आप कर रहे हैं। तो यहाँ पे केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, इस तरह से देखेंगे तो बायो हो गया, जो भी आपका जो भी इनरोल्ड कोर्स है उसकी जानकारी आपको बताना होगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी इनरोलमेंट एडमिशन ईयर है आपको 24 ही देखने को मिलेगा। एडमिशन नंबर यहाँ पे आपको डालना है। जो भी आप अपना स्टेट है जिसमें आप कॉलेज इंस्टीट्यूट में लोकेटेड है, जहाँ पे आपका कॉलेज है इंस्टीट्यूट है उसकी जानकारी भरना होगा। फिर यहाँ पे टाइप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मतलब कि किस प्रकार से है, वो यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट है या फिर देखेंगे इस प्रकार का है, तो जो भी आपकी है उसकी जानकारी यहाँ पे भरेंगे। फिर यहाँ पे आपको जो है यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, कॉलेज का जो जानकारी है आपको भरना होगा कि कौन से कॉलेज से आप जो है कर रहे हैं। तो उस कॉलेज का जो है सिलेक्शन यहाँ पे कर दीजिएगा जहाँ पे आप बीएससी वगैरह वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी का जो एड्रेस है वो आपको लिखना है और कॉलेज का जो नेम है ना यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी आप कॉलेज से कर रहे हैं उसकी जानकारी यहाँ पे भरेंगे। फिर यहाँ पे अपना जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है, वेबसाइट है, ईमेल आईडी है, यूनिवर्सिटी का आप लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, बाकी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट विच कॉलेज इन लोकेटेड, यानी कि आपका जो कॉलेज है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत लोकेटेड है उसकी जानकारी यहाँ पे बताएंगे। और जो भी आपका इंडोर्समेंट फॉर्म है बीएससी का, जो कि आपने जो भी मान लीजिए आपके प्रिंसिपल हैं उनसे आपको जो है साइन करवा के इनका जो फॉर्मेट होता है वो पीडीएफ ही में स्कैन करके कलर में आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, 1 MB से कम इसका फाइल साइज होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो भी 12वीं की जानकारी है वो आपको भरना होगा। तो इस तरह से आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो फिर यहाँ पे आपको एडिट के बटन पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे जो भी 12वीं की जानकारी है आपको बताना है कि आपने जो है कौन से बोर्ड से पास आउट किया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी अलग अलग जो है बोर्ड आपको देखने को मिलेगा जहां से आपने भी पास किया हुआ है उसकी जो बोर्ड की सिलेक्शन है वो कर लेंगे। फिर यहाँ पे पासिंग ईयर 2024 ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 24 में आपने पास किया हुआ है तो भी जो है स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। बोर्ड का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। फिर यहाँ पे बोर्ड का जो रोल नंबर है 12वीं का उसको डालना है। यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी नोट में जो है आपको यहाँ पे अपलोड करना है, जो कि मैंडेटरी नहीं है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। जहाँ पे स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है उसको छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि 12वीं का जो मार्कशीट है वो आपको अपलोड करना है, जो कि मैंडेटरी है, पीडीएफ में होनी चाहिए। 1 MB से कम इसका फाइल साइज होनी चाहिए। चूज फाइल के अपलोड के बटन पर क्लिक करके इसको अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपका मार्क्स है ना उसका इंफॉर्मेशन देना है। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट बताना है कि आपने जो है कौन से सब्जेक्ट से अपना जो 12वीं है वो किया हुआ है, जैसे कि आपका आर्ट्स हो सकता है, साइंस हो सकता है। इस तरह से देखेंगे तो अलग अलग आपको जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जो भी आपका 12वीं क्लास होगा वो आप यहाँ पे जरूर से बता दीजिएगा। ठीक है, जैसे कि मेरा साइंस है तो मैं यहाँ पे साइंस का सिलेक्शन करूंगा। कितना अंक आपने प्राप्त किया हुआ है वो आपको बतानी होगी। ठीक है, और मैक्सिमम आपका मार्क्स कितना है वो आपको बतानी होगी। ग्रेड यहाँ पे आपको डालनी होगी। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखेंगे अदर एडिशनल सब्जेक्ट, अगर आपके पास कोई है तो सब्जेक्ट का जो मार्क्स है आप यहाँ पे डाल देंगे। हालांकि मैंडेटरी नहीं है तो छोड़ सकते हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए एड मोर के बटन पर क्लिक करेंगे तो एक से अधिक जानकारी आप यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। यहाँ पे जो भी आपका स्कूल का नेम है जहाँ से आपने 12वीं पास किया हुआ है, स्कूल का जो एड्रेस है, कौन से स्टेट में है उसकी जानकारी, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका जो 12वीं क्लास का कॉलेज है उसकी जानकारी यहाँ पे भरेंगे, उसका पिन कोड यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जानकारी को भरना है। अब इसके बाद जो भी आपने नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव कोई एग्जामिनेशन पास किया हुआ है उसकी जानकारी आपको भरना होगा। तो एडिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एग्जामिनेशन की जानकारी बता सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका है उसकी जानकारी आप यहाँ पे बताएंगे, कब आपने पास किया हुआ है, रैंक आपका क्या है, और रैंक का जो भी सर्टिफिकेट है ना उसको भी आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। उसके बाद अदर डिटेल्स के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो भी आपका ईयर्स ऑफ पासिंग है, 10वीं कब आपने पास किया हुआ है, 10वीं क्लास उसकी जानकारी यहाँ पे जरूर से बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो मैंने 23 में पास किया था तो 23 यहाँ पे बताएंगे। ठीक है,
फिर यहाँ पे पेरेंट का जो एनुअल इनकम है वो आपको बतानी है कितना है। अगर आप इंस्पायर स्कीम कैंप्स कभी अटेंड किए हुए हैं तो यस कर सकते हैं, था नो करेंगे। यहाँ पे अगर यस करेंगे तो उसकी जो भी डिटेल्स है आपको प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको भरना होगा। जैसे कि मान लीजिए जो भी आपका एड्रेस है, आपका स्टेट है, उसका सिलेक्शन करेंगे, डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आपको डाल देनी है। अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस भी सेम है तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे, सेम हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे सेक्शन 8 में जो भी आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स है वो आपको भरना होगा, जिसमें आधार कार्ड अपने नंबर ऑलरेडी जो है डाल रखा हुआ है, तो ये आपको अलग से भरने की आवश्यकता नहीं है। आर यू अवेलेबल एनी स्कॉलरशिप, अगर कोई आपके पास अदर स्कॉलरशिप अवेलेबल है तो आप यहाँ पे यस करके जानकारी बता सकते हैं कि किस प्रकार के अपने स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले रखे हैं, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो है डिक्लेरेशन देना है, प्लेस लिखना है और यहाँ पे अपना जो भी स्टेट है उसका सिलेक्शन करना है, कैप्चा को फिल करना है और यहाँ पे सबसे पहले प्रिंट प्रीव्यू कर लीजिएगा। जो भी अपने फॉर्म फिलअप किया हुआ है उसकी पूरी प्रीव्यू यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म को फाइनल सबमिट आपको कर देना है। फिर इनका जो मेरिट बनता है उसके बाद आपको जो है ऑफर लेटर देखने को मिलता है। उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है, तब जाकर जो है आपको यहाँ पे जो भी स्कॉलरशिप का बेनिफिट है वो दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, हर ईयर में जो है आपको अच्छे ढंग से पढ़ाई करना होगा, अच्छा स्कोर करना होगा, तभी जो है बेनिफिट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि जो भी इंस्पायर स्कॉलरशिप है, जिसके माध्यम से अगर आपने भी इंटरमीडिएट पास किया हुआ है अच्छे खासे अंकों के साथ, तो अपना जो फॉर्म है उसको भर सकते हैं, आपको जो है बेनिफिट यहाँ पे दिया जाएगा।